बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने एक सवाल आप सबके सामने रखा था उस दिन, और मोटरवे रेप केस के अंदर एक नया मोड़ आया है और एक जो मरकज़ी मुलज़िम है वो गिरफ़्तार हो गया। दूसरे की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो पुलिस छापे मार रही है। जो बंदा गिरफ़्तार हुआ है इसका नाम शफ़कत है। इसको आबिद अली ने फ़ोन किया था मंगल को, और उसने कहा कि आओ हमें डकैती की वारदात करनी है और कुछ पैसे कमाते हैं। तो शफ़कत को भी बुलाया आबिद अली ने, जो मेन मरकज़ी मुलज़िम है वो आबिद अली है। उसने शफ़कत को भी बुलाया और एक और मुलज़िम को बुलाया जिसका नाम बाला मिस्त्री है। तो ये तीनों इकट्ठे हो गए। ये पहले शेखुपुरा गए। शेखुपुरा में भी इन्होंने एक वारदात की थी, वहाँ इन्होंने ज़्यादती की कोशिश की लेकिन पुलिस आ गई। उसके बाद ये एक रिक्शे में बैठे और बैठ कर शादरा के करीब आ गई। जिस जगह पर ये वक़ूआ हुआ है ना, उससे तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर जो है वो शादरा है। ये शादरा के नज़दीक आ गए और वहाँ पे इन्होंने दही भल्ले वगैरह खाए और वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा उस जगह पे, और फिर ये अपनी उस जगह पे आए जहाँ पे ये शिकार करते हैं। यानी इस सड़क के ऊपर इनकी पहली डकैती नहीं है, ये पहले भी यहाँ डकैतियाँ करते रहे हैं। और इनके बकौल इनका डकैती करने का तरीका ये था कि ये यहाँ पे पत्थर फेंक देते थे या तो लकड़ी फेंक देते थे, और जो गाड़ी रुकती थी तो फिर उसको ये लूट लेते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डकैती करते थे। अब दो बंदे डकैत वहाँ पर मौजूद थे। बाला मिस्त्री वापस चला गया था, एक आबिद अली और दूसरा शफ़कत। इन दोनों ने जब देखा कि गाड़ी खड़ी है और काफ़ी दूर खड़ी है, काफ़ी देर से खड़ी है, तो ये उस गाड़ी के नज़दीक गए, जाके ख़ातून को बाहर बुलाया, वो नहीं आई। तो फिर आबिद अली ने शीशा तोड़ा और गाड़ी को खोला और ख़ातून को और बच्चों को बाहर निकाला, उनसे डकैती की। उसके बाद इन्होंने ख़ातून के साथ ज़्यादती करने का प्लान बनाया, ख़ातून को नीचे ले जाने की कोशिश की। तो वहाँ पर वो झगड़ा शुरू हुआ जो एक राहगीर ने देखा, जिस राहगीर ने पुलिस को इतला दी थी। तो इन्होंने खातून पर टॉर्चर किया लेकिन वो नीचे जा नहीं रही थी। तो उनके बच्चों को लेकर ये ज़बरदस्ती नीचे गए। फिर वो खातून मजबूरन नीचे गई और वहाँ उन्होंने इनको जुल्म का निशाना बनाया और फिर उसके बाद ये वहाँ से भाग गए। ये रिक्शे में बैठ के पहुँचे थे शादरा तक, और शादरा से ये इस जाए वक़ूआ तक भी ये रिक्शे में पहुँचे हैं। और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने ये डकैती की। उसके बाद ये निकले और आबिद अपने घर चला गया और ये शख्स जो है ये अपने इलाके में चला गया। अब शफ़कत को गिरफ़्तार किया गया है। एक और मुलज़िम जिसको पकड़ा गया था, कासिम, जो आबिद का भाई है, उसकी निशानदेही के ऊपर कि मेरा भाई इसके साथ मिलकर डकैतियाँ करता था, ये भी उसके साथ देखा जाता था। तो इसको जब गिरफ़्तार किया तो रैंडमली गिरफ़्तार किया था, इसका कोई रिकॉर्ड ऐसा मौजूद नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने इसको पकड़ा, इससे तफ्तीश की, इसका सैंपल लिया, तो खातून से मिलने वाले जो DNA के नमूने थे उनसे इसके नमूने मैच कर गए और ये कंफर्म हो गया कि ये उन दो मुलज़िमान में से एक शफ़कत है, नंबर 1। नंबर 2, शफ़कत जो है उसने खुद भी एतराफ़ जुर्म कर लिया और सारी जो घिनौनी कहानी थी उसकी उसने वो सारी की सारी बताई कि वो पहले कैसे लूटते थे और किस तरीके से वो वारदातें करते थे। अब शफ़कत गिरफ़्तार है। आबिद की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, वो फ़िलहाल मफरूर है। और ये सारा केस पकड़ा कैसे गया, इस पे अगर आप तवज्जो दें तो आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या। ये जो आबिद है ये पहले भी वारदातें करता रहा है और इसका DNA का नमूना पहले से पुलिस के पास मौजूद था। जो पंजाब की फॉरेंसिक लैब है, ये जहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास लाहौर में, वहाँ पे बहुत सारे मुजरिमों के नमूने मौजूद हैं। बहुत सारे गोलियों के जो खौल चलते हैं, जो मिलते हैं, उनके नमूने मौजूद हैं। और बहुत सारा ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है जहां फ़ौरन कंप्यूटर में आप डालते हैं कि इस किस्म का जुर्म हुआ, उसकी ये नौयत थी, वारदात इस तरीके से हुई और ये मुजरिम के जिस्म का कोई नमूना मौजूद है, तो फौरी तौर पे वो आपको मुजरिम तक पहुंचा देती है अगर पहले से रिकॉर्ड मौजूद है तो। अब वहाँ पे हज़ारों मुजरिमों के रिकॉर्ड उस लैब के अंदर मौजूद हैं। आबिद से हुआ ये कि जब वो गाड़ी का शीशा तोड़ रहा था तो उसका हाथ ज़ख्मी हो गया और उसके हाथ से कुछ खून बह के वहाँ गाड़ी पर लग गया। वो जो खून का नमूना था वो पुलिस ने हासिल किया और पंजाब की फॉरेंसिक लैब में पहुंचाया, और उन्होंने जब उसका DNA चेक किया तो फौरी तौर पे वो मैच कर गया आबिद नामी एक मुजरिम के साथ। तो इस तरह पता चला कि मेन मुजरिम जो है वो आबिद है जिसने गाड़ी का शीशा तोड़ा था। आबिद के घर वालों को अरेस्ट किया गया। वहां से पता चला कि शफ़कत नाम का एक बंदा है, वो इसके साथ मिलकर डकैतियां करता था। शफ़कत को पकड़ा और दीगर कुछ लोगों को पकड़ा तो शफ़कत ने मान लिया कि उस रात मैं आबिद के साथ था। तो इस तरीके से आबिद का साथी पकड़ा गया और आबिद के लिए अब छापे मारे जा रहे हैं और वो भी अनकरीब पकड़ा जाएगा। मैंने एक सवाल पूछा था पिछली वीडियो में आप सबसे, इस सरेआम सज़ा के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है?
और इस पे फिर मैंने एक ट्वीट भी किया, और ट्विटर पे लोग क्योंकि हज़ारों की तादाद में जवाब देते हैं तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म था, वहाँ मैंने ये सवाल उठाया कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो रेप के संगीन जुर्म करने वाले मुलजिमान हैं, जब वो पकड़े जाएं और उनका जुर्म साबित हो जाए तो फिर उनको सज़ा जो है वो खुफिया तरीके से देनी चाहिए जैसे होती है, या सरेआम सज़ा देनी चाहिए। मैंने एक वाक़या भी आपको बताया था कि 1981 में ज़ियाउल हक ने सरेआम लाहौर में शमा चौक में सज़ा दी थी। फांसी के 3 मुलजिमान को लटकाया था जिन्होंने एक बच्चे के साथ ज़्यादती करके कत्ल किया था। पप्पू नाम का बच्चा था। शेर आलम और उसके 2 साथियों को सरेआम फांसी दी गई और मगरिब के वक्त तक उनको लटकाए रखा गया, सूरज गरूब होने तक, सनसेट तक उनको लटकाए रखा गया। तो उसके बाद 10 साल तक ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ दोबारा। तो लोगों की अक्सरियत ने जो है वो राय दी है। मेरे पास जो वोट आए उनकी तादाद मैं आपको बता देता हूं, 39,227 लोगों ने वोट किया है, और 39,227 लोगों में से तकरीबन सब ने यह कहा है कि सरेआम फांसी की सजा दी जाए। तो लोगों की राय बड़ी मुकद्दम होती है। ये एक ओपन फॉरम था जहां पे लोगों ने राय दी। सिर्फ 3% लोगों ने कहा, 3% लोगों ने कहा कि सजाए मौत जो है वो सरेआम नहीं देनी चाहिए, जबकि 97% लोगों ने, 97% लोगों ने यह कहा कि सरेआम सजाए मौत देनी चाहिए ऐसे मुलजिमान को जो ज्यादती करें ख़वातीन के साथ या बच्चों के साथ और उनका जुर्म साबित हो जाए, ताकि आइंदा कोई मुजरिम इस तरह का जुर्म ना करे। तो ये वो राय थी लोगों की जो मैंने आप तक पहुंचा दी है कि 97% लोग ये समझते हैं कि सज़ा जो है वो सरेआम होनी चाहिए, और 3% लोग ये समझते हैं कि सरेआम नहीं होनी चाहिए लेकिन सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। तो ये थी वो खबर जो मैंने आप तक पहुंचाई, और ये आपका सर्वे था, जो आवाम की राय थी वो आप तक पहुंच गई है। अब आ जाएं आप शहबाज शरीफ साहब की बीवी को, नुसरत शहबाज साहिबा को, उनकी बेटी को राबिया इमरान को, और उनके एक दामाद जो है वो हारून यूसुफ। इन तीनों को भी जो है वो वारंट गिरफ्तारी इनके जारी कर दिए गए हैं। ख़वातीन के जो हैं वो काबिल ज़मानत हैं, जबकि हारून यूसुफ अजीज़ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। हारून यूसुफ अजीज़ के बारे में मैंने कुछ तहकीक की थी। ये हारून यूसुफ अजीज़ ने उधार पैसे लिए थे एक दफ़ा सलमान शहबाज से 1.5 करोड़ रुपए, और सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है 1.5 करोड़ की। अगर ये भागे ना और कानून को फेस करते और आकर सामने खड़े होकर ये कहते कि जनाब मैंने 1.5 करोड़ लिया था सलमान शहबाज से और मैंने उससे उधार, क्योंकि इनके पूरे ख़ानदान में, शरीफ ख़ानदान के पूरे ख़ानदान के अंदर जो सबसे शरीफ और बेहतर लोग हैं वो ये हारून यूसुफ अजीज़ और इनकी फैमिली है, और इनके हमेशा इख्तलाफात रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, उनके घर वालों से करप्शन के मामलात में, क्योंकि ये इन मामलात में पड़ते भी नहीं हैं। लेकिन इसमें क्योंकि इन्होंने सलमान शहबाज से, इनकी वाइफ ने सलमान शहबाज से कुछ 1.5 करोड़ रुपया उधार लिया था और वो पैसे हारून यूसुफ अजीज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे, तो वो फंस गए और भाग गए। बजाय इसके कि वो इसको फेस करते, उनको फेस करना चाहिए था, लेकिन वो फेस नहीं किया, लिहाजा भुगत रहे हैं और भागे हुए हैं, और उनके वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल ज़मानत जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब सलमान शहबाज पहले इश्तिहारी, अली इमरान पहले इश्तिहारी, और इसहाक डार भी इश्तिहारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी इश्तिहारी, उनके बच्चे भी इश्तिहारी, और रह गए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़, और हमजा शहबाज पहले ही गिरफ्तार है। तो अब नुसरत शहबाज साहिबा भी जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी हैं, और राबिया इमरान, जो इमरान अली जो पहले से इश्तिहारी है, शहबाज शरीफ साहब का दामाद, उनकी वाइफ जो है, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, क्योंकि इनके अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब ये कहानी क्या है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि कल को ये विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करेंगे, ये इसको इस्तेमाल करेंगे एक सियासी नारे के तौर पे कि हमारी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई, उनके वारंट निकाले गए, या उनको शामिल तफ्तीश किया गया, या उनको गिरफ़्तार किया गया। जैसे कि पीपल्स पार्टी वालों ने फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी के ऊपर वो आज तक शोर मचाते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनके अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए, वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कहाँ कहाँ सिग्नेचर्स किए, वो ये नहीं देखते कि उनको कितना बड़ा फ़ायदा पहुँचा उस 2 नंबर कारोबार से और मनी लॉन्ड्रिंग से और टीटी स्कैंडल से उनका क्या ताल्लुक़ है। वो बराह रास्त कहते हैं कि जी खातून को गिरफ्तार कर लिया, तो खातून अगर जुर्म करें तो उनको क्यों गिरफ्तार ना किया जाए। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूं। थोड़े दिन पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब एक मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी वालदा का नाम आया तो उन्होंने नैब को कहा जी अपनी वालदा के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं अपनी वालदा के ऊपर उठाए जाने वाले हर सवाल का जवाब दूंगा, और मेरी वालदा को नैब के दफ्तर में बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा, वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो जिम्मेदारी है वो हम पे है, भाइयों पे, मैं जवाब दूंगा अपनी वालदा के बिहाफ के ऊपर, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, अगर वो कहीं पे जिम्मेदार साबित हों तो आप मुझे उनकी जगह पे बिठा लें या मुझे सजा आप दें।
तो वो उन्होंने वही किया मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो एक बेटे को करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि क़यामत जैसा एक मंजर होता है शरीफ ख़ानदान में कि ये डिसोन कर देते हैं एक दूसरे को। शहबाज शरीफ साहब को जब आखिरी मरतबा 7 अरब रुपए के स्कैंडल में बुलाया गया था, टीटी स्कैंडल, जिसमें 16 मुलजिमान हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनकी बीवियां हैं और उनके दामाद हैं और उनके अलावा कुछ और लोग हैं, तो 16 मुलजिमान थे, 120 गवाहान थे, 4 जो है वो वादा माफ गवाहान थे और अब इनके CFO पकड़े गए हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वो भी नैब के लिए एक बड़ी अहम गवाही दे चुके हैं और नैब के पास मौजूद हैं, बड़ा अहम शवाहिद हैं उनके पास भी और वो भी अब नैब के कब्जे में हैं। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। शहबाज शरीफ साहब को जब उस दिन सारे सबूत दिखाए गए तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और ज़्यादती हुई है और करप्शन हुई है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो जवाब लेने आप मेरे बच्चों से लें, मेरी बेटियों से लें और मेरी बीवियों से लें। तो उन्होंने कहा जी आपकी ख़वातीन से अगर हम जवाब मांगेंगे या उनको नैब के दफ्तर बुलाएंगे तो आपको एतराज़ होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी वो एक अलग बात है, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे जवाब नहीं दे सकता। अगर उनके अकाउंटों में पैसे आए मेरी बीवियों के या मेरे बच्चों के, तो उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूं। शहबाज शरीफ साहब ने साफ जवाब दिया था और उन्होंने कहा था जी आप मेरे से मेरी बात करें। तब नैब ने उनको वो सबूत भी दिखा दिए जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुद फंसे हुए हैं और उनके अपनी ट्रांजैक्शंस हैं। उन्होंने खुद एक गाड़ी ली और उसकी जो ड्यूटी पे की गई, गाड़ी ली तो नहीं, गाड़ी तोहफे में मिली, इनको अक्सर तोहफे में मिलती हैं, तो गाड़ी जो तोहफे में मिली बाहर से, उसकी जो ड्यूटी पे की गई वो भी टीटी के पैसों से पे की गई। उनकी दूसरी बीवी के लिए जो घर खरीदा गया वो भी टीटियां आके गिरी और वहां से पैसे निकाल के वो घर खरीदा गया। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेनिफिशियल साबित हो गए कि वो बेनिफिशरी हैं इस सारी टीटी स्कैंडल के। और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी नुसरत शहबाज साहबा अपने सवालों के जवाब खुद देंगी, मेरी बेटियां और बेटे खुद देंगे, लिहाजा अब उनकी वाइफ जो है उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। नुसरत शहबाज साहबा को लंदन भिजवा दिया गया था जब इस ख़ानदान को शक हुआ कि ये मामला वहाँ तक जाएगा, और जो राबिया इमरान हैं वो भी लंदन में हैं, लिहाजा और हारून यूसुफ अजीज़ साहब और पूरी फैमिली सारे लोग लंदन में हैं। पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। मरियम नवाज साहबा यहाँ पे हैं या शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे हैं या हमजा शहबाज साहब यहाँ पे हैं, बाकी सब लोग निकल चुके हैं पाकिस्तान से, लंदन पहुँच गए हैं पूरी की पूरी फैमिली। जिन जिन लोगों तक खुरा निकलता है जुर्म का वो लंदन पहुँच जाते हैं और वक्त से पहले पहुँच जाते हैं। इनको इस बात का आइडिया था कि ये सारे फंस जाएंगे। अब मामला ये है कि 120 के करीब शवाहिद मौजूद हैं, लोग अपने बयानात दे चुके हैं और 5 के करीब जो है वादा माफ गवाह मौजूद है नैब के पास। और शरीफ ख़ानदान जो है वो इंतहाई टफ सूरत हाल में फंसा हुआ है। और अब अगर शरीफ ख़ानदान की ख़वातीन को बुलाया जाएगा तो उनको ये बात करने का कोई हक हासिल नहीं है कि आप हमारी ख़वातीन को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी ख़वातीन को डिसोन किया है। उन्होंने खुद ये कहा है कि हमारी ख़वातीन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बेशक हमारा रिश्ता ज़रूर है लेकिन उनके लेन देन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप उनको बुलाएं और बुला के पूछें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और ख़वातीन को पाकिस्तान से बाहर भी भिजवा दिया। तो ये एक स्ट्रेटजी है PMLN की और पीपल्स पार्टी की, और इसके अलावा बाकी जहाँ जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ में नाम आता है ख़वातीन का तो वो कहते हैं कि जी हमें सियासी तौर पे हमारी ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की तरह इनमें से कोई भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने अपनी ख़वातीन को कानून के आगे छोड़ दिया और आज अदलिया ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।